हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 3 नवंबर 2022, जिसमें हम आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको इन क्वेश्चंस के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स और इससे रिलेटेड जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी सारा आपको कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें जो भी अपडेटेड नोटिफिकेशन होगा वो आपको इस चैनल पर मिलेगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच टेम्पल ऑफ राजस्थान हैज बीन डिक्लेयर्ड अ नेशनल मॉन्यूमेंट। राजस्थान के किस मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, मनगढ़ धाम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राजस्थान के मनगढ़ धाम को एज ए नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया है। इस मनगढ़ धाम को एक स्मारक के तौर पे बनाया गया है, जिसमें 1913 में हुए मैसेकेयर के रिमेम्बरेंस में इस धाम को बनाया गया है। 1913 में ब्रिटिश आर्मी के द्वारा इस मनगढ़ क्षेत्र में लगभग 1500 ट्राइबल्स का मैसेकेयर हुआ था, इसलिए इसके रिमेम्बरेंस में यहाँ पर धाम बनाया गया है और अब इसे नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है। ये मनगढ़ धाम राजस्थान के बंसवाड़ा जिले में है और ये जिला गुजरात और राजस्थान के बॉर्डर पर है। और 1913 में जिन ट्राइबल्स का मैसेकेयर हुआ था उसके लीडर थे सोशल रिफॉर्मर गोविंद गुरु। राजस्थान, इसकी कैपिटल है जयपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और इसके गवर्नर है कालराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एडिशन ऑफ शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर वाज इनॉग्रेटेड। शारजा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के किस संस्करण का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 41st। शेख सुल्तान अल कासमी, जो करंट में UAE के शारजा सिटी के रूलर हैं, इन्होंने हाल ही में शारजा सिटी में 41वें शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर का उद्घाटन किया है। ये बुक फेयर शारजा बुक अथॉरिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसे 2 नवंबर से 13 नवंबर तक शारजा में आयोजित किया जाएगा। और 2022 में इस बुक फेयर की थीम रखी गई है स्प्रेड द वर्ल्ड। इस बुक फेयर में इटली एज अ गेस्ट के तौर पर शामिल होगी और इसमें इंडिया की तरफ से IB मिनिस्ट्री के पब्लिकेशन डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज हैज प्रपोज्ड भारतीय भाषा दिवस टू बी सेलिब्रेटेड ऑन 11 दिसंबर। इनमें से किसने 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। इसने हाल ही में सभी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ये डायरेक्शन दिया है कि वे हर साल 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करें। और UGC के अकॉर्डिंग इस भारतीय भाषा दिवस को लैंग्वेज हार्मनी यानी भाषा की तालमेल को बनाए रखने के लिए और भारतीय भाषाओं के बारे में अवेयर करने के लिए हर साल 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा। इसके अलावा 11 दिसंबर को तमिल पोएट सुब्रमण्य भारती के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है और अब 11 दिसंबर को भारतीय भाषा दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज विजिलेंस अवेयरनेस वीक बीइंग ऑब्जर्व्ड। सतर्कता जागरूकता सप्ताह कब मनाया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 31 अक्टूबर से 6 नवंबर। इस साल 2022 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन विजिलेंस अवेयरनेस वीक को सेलिब्रेट कर रही है और इसे 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर शुरू किया गया है। इस अवेयरनेस वीक को 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा और इस अवेयरनेस वीक के थ्रू पब्लिक लाइफ में प्रोबिटी यानी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को प्रमोट किया जाएगा। और इस साल 2022 में इस विजिलेंस अवेयरनेस वीक की थीम रखी गई है करप्शन फ्री इंडिया फॉर अ डेवलप्ड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज टेकन चार्ज एज डिफेंस सेक्रेटरी। रक्षा सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गिरिधर अरमाने। गिरिधर अरमाने ये 1988 बैच के एक IAS ऑफिसर हैं, जिन्हें अब डिफेंस सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। इससे पहले ये कैबिनेट सेक्रेटरीट में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर थे, जिन्हें अब डिफेंस सेक्रेटरी बनाया गया है। और करंट में हमारे यूनियन डिफेंस मिनिस्टर कौन है? ये है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइगर रिजर्व बिकेम द 53rd टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रानीपुर टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व इंडिया का 53rd टाइगर रिजर्व बना है। इस टाइगर रिजर्व को 529.89 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में डेवलप किया गया है
और ये रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में बनाया गया है। अब तक इस रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक भी टाइगर नहीं था, इसलिए इसके कंजर्वेशन के लिए अब रानीपुर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और उत्तर प्रदेश में अब टोटल 4 टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं, जिसमें रानीपुर टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व और अमानगढ़ टाइगर रिजर्व शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क बी इनॉग्रेटेड? भारत के पहले एकीकृत एक्वा पार्क का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। इंडिया के फर्स्ट इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क को अरुणाचल प्रदेश के सुबानसिरी जिले में बनाया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में इंडिया की पहली इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क को एस्टैब्लिश करने के लिए अप्रूव किया है। इस इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क को अरुणाचल प्रदेश के सुबानसिरी जिले के तारिन क्षेत्र में बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंडर सैंक्शन किया गया है, जिसे 50 करोड़ रुपए के कॉस्ट पर बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इस योजना को 2019 में इंडिया के फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के लिए लॉन्च किया गया था। और अरुणाचल प्रदेश, इसकी कैपिटल है ईटानगर, इसके चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू और इसके गवर्नर है BD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट केरला ज्योति अवार्ड? प्रथम केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, MT वासुदेवन। हाल ही में केरला गवर्नमेंट ने अपने स्टेट फाउंडेशन डे के ओकेजन पर केरला की पहली केरला पुरस्कारंगल अवार्ड्स को अनाउंस किया है। ये अवार्ड सेंटर के सिविलियन ऑनर्स और पद्म अवार्ड्स पर आधारित है, जिसमें जाने माने राइटर MT वासुदेवन नायर को केरला की पहली केरला ज्योति अवार्ड दी गई है। ये अवार्ड केरला की 3rd हाईएस्ट अवार्ड है, जिसे MT वासुदेवन नायर को दिया गया है। इनके अलावा एक्टर एंड डायरेक्टर मैमूथी को केरला प्रभा, जो कि केरला की 2nd हाईएस्ट ऑनर है, इन्हें दिया गया है। और इनके अलावा ये अवार्ड T माधवा और ओमचेरी एनन पिल्लई को दिया गया है। केरला, इसकी कैपिटल है थिरुवनंतपुरम, इसके चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन और इसके गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और हाल ही में केरला ने 1 नवंबर को अपना स्टेट फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। केरला स्टेट का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल्ड न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया? एशिया का परमाणुकरण नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रेने नाबा। रेने नाबा ये एक फ्रेंच ऑथर हैं, जिन्होंने हाल ही में अपने लेटेस्ट बुक, जिसका नाम न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया है, इसे लॉन्च किया है। इस बुक में साउथ एशिया पर चाइना और पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर इमरजेंसी के बारे में डिस्कस किया गया है। और रेने नाबा ये करंट में इंटरनेशनल सेंटर फॉर द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और अब इनकी लेटेस्ट बुक आई है, जिसका नाम है न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। इससे पहले इन्होंने एक और बुक लिखा था, जिसका टाइटल था पाकिस्तान फेसिंग द चैलेंज ऑफ द पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी स्टेट्स सेलिब्रेटेड देयर फॉर्मेशन डे ऑन 1 नवंबर 2022? 1 नवंबर 2022 को कितने राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 7। इस साल 1 नवंबर 2022 को इंडिया के 7 स्टेट्स ने अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया है। ये स्टेट्स हैं आंध्र प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, केरला, कर्नाटका, पंजाब और मध्य प्रदेश। इसके अलावा 2 और यूटीज ने 1 नवंबर को अपना फॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया है। ये यूनियन टेरिटरीज है लक्षद्वीप और पुडुचेरी। लक्षद्वीप, इस यूटी का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में हुआ था और पुडुचेरी, इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1954 में हुआ था। आंध्र प्रदेश, इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। हरियाणा, इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1966 में हुआ था। छत्तीसगढ़, इस स्टेट को 1 नवंबर 2000 में बनाया गया था। केरला, इसे 1 नवंबर 1956 में बनाया गया था। कर्नाटका, इसे भी 1 नवंबर 1956 में बनाया गया था। पंजाब, इसे 1 नवंबर 1966 में बनाया गया था। और मध्य प्रदेश, इसे भी 1 नवंबर 1966 में बनाया गया था। इसके अलावा तमिलनाडु भी अपना स्टेट फाउंडेशन डे 1 नवंबर को सेलिब्रेट करती थी, लेकिन 2021 में तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने 18 जुलाई को तमिलनाडु फॉर्मेशन डे डिक्लेयर किया है। तब से हर साल 18 जुलाई को तमिलनाडु फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट और यूटी पुलिस सेलिब्रेटेड इट्स 3rd रेजिंग डे ऑन 1 नवंबर 2022? 1 नवंबर 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना 3रा स्थापना दिवस मनाया?
इसका आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख पुलिस। लद्दाख पुलिस ने 1 नवंबर 2022 को अपना तीसरा रेजिंग डे सेलिब्रेट किया है। लद्दाख पुलिस, जो अब तक इंडिया की यंगेस्ट पुलिस फोर्स है, इसे 2020 में फॉर्म किया गया था और लद्दाख पुलिस के इस थर्ड रेजिंग डे के ओकेजन पर सब इंस्पेक्टर्स स्टैंजिन नुरबू और स्टैंजिन ऑस्टल के फैमिलीज को गैलेंट्री अवार्ड्स दिए गए हैं। इसके अलावा इस ओकेजन पर जूली मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया है, जो टूरिस्ट के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ कोल मिनिस्ट्री? कोयला मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अमृतलाल मीणा। अमृतलाल मीणा ये 1988 बैच के बिहार कैडर के एक IAS ऑफिसर हैं, जिन्हें हाल ही में कोल मिनिस्ट्री का नया सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। इन्होंने इस पोस्ट के लिए अनिल कुमार जैन को रिप्लेस किया है और इससे पहले अमृतलाल मीणा प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, इंटरनल ट्रेड और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सेक्रेटरी पद पे थे, जिन्हें अब कोल मिनिस्ट्री में नया सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन कॉन्फर्ड द फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर पोस्टुमसली? मरणोपरांत फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एडवर्ड कैनेडी। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने हाल ही में फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर US सीनेटर एडवर्ड कैनेडी को पोस्टुमसली अवार्ड किया है। ये अवार्ड एडवर्ड कैनेडी के उनके कंट्रीब्यूशन के लिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश को नेपाल से आज़ाद करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इसलिए इनके कंट्रीब्यूशन के लिए पोस्टुमसली इन्हें फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान दिया गया है और ये सम्मान इनकी जगह इनके बेटे एडवर्ड M. टेट कैनेडी जूनियर को दिया गया है। बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, ये वॉर मार्च 1971 से दिसंबर 1971 तक चली थी, जिसमें बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद किया गया था। बांग्लादेश, इसकी कैपिटल है ढाका, इसके प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद और इसकी करेंसी है टका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द ICAR SBI? ICAR SBI के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, जी हेमा प्रभा। डॉक्टर जी हेमा प्रभा को ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है और इन्हें इस पोस्ट के लिए 2024 तक अपॉइंट किया गया है। डॉक्टर जी हेमा प्रभा ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट की पहली वुमेन डायरेक्टर होंगी, जिन्हें एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड के रिकमेंडेशन पर ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट ये इंडिया के ओल्डेस्ट एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में से एक है, जो ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर आती है। इस इंस्टीट्यूट को 1912 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है और अब इसकी पहली महिला डायरेक्टर बनी है डॉक्टर जी हेमा प्रभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 2 नवंबर। इस डे की एम है जर्नलिस्ट के अगेंस्ट क्राइम्स को हाईलाइट करना और इसलिए इसके अवेयरनेस के लिए हर साल इस डे को 2 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और पहली बार इस डे को 2013 में सेलिब्रेट किया गया था। 2022 में इस डे की थीम रखी गई है प्रोटेक्टिंग मीडिया टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी और इस साल 2022 में इस डे का स्लोगन रखा गया है, ट्रुथ इज प्रोटेक्टिंग द ट्रुथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एलन मस्क अनाउंस्ड डैश पर मंथ प्राइस फॉर ब्लू टिक ऑन ट्विटर? एलन मस्क ने ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए कितने रुपए प्रति माह मूल्य की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, $8। एलन मस्क जो करंट में वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है और इन्होंने हाल ही में ट्विटर को $44 बिलियन पर एक्वायर किया है और अब ये ट्विटर के नए ओनर बन चुके हैं। इन्होंने हाल ही में ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए एक नया कंडीशन रखा है, जिसमें अब अगर ब्लू टिक लेना है तो उन्हें हर महीने $8 यानी लगभग 660 रुपए देने होंगे। ट्विटर में इस ब्लू टिक का मतलब होता है आपका अकाउंट ट्विटर की तरफ से वेरीफाई किया गया है और इसका ये बेनिफिट है कि अगर किसी नाम से फेक अकाउंट बनाया जाता है तो उसमें फेक अकाउंट और ऑथेंटिक अकाउंट की पहचान की जाएगी और अब इस ब्लू टिक के लिए हर महीने $8 लगभग 660 रुपए देने होंगे। ट्विटर में इस ब्लू टिक को आसानी से नहीं लिया जा सकता है, इसके लिए कुछ कंडीशन रखे गए हैं, जैसे आपका अकाउंट लगभग 6 महीने से चालू होना चाहिए और जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जैसे ईमेल एड्रेस,
आपका मोबाइल नंबर, प्रोफाइल फ़ोटो, ये सारे डिटेल्स आपको ऑथेंटिक प्रोवाइड करने होते हैं। और ये ब्लू टिक किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, कंपनीज, ब्रांड्स, ऑर्गेनाइजेशन, जर्नलिस्ट, इन्फ्लुएंसर, एक्टिविस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, कोई सेलिब्रिटी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन को दिए जाते हैं। और अब इसके लिए इन्हें हर महीने 660 रुपये देने होंगे। अब तक ये सर्विस फ्री प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन ऐसा अब पहली बार होगा जब इस ब्लू टिक के लिए आपको पे करना होगा। ट्विटर, इसे 21 मार्च 2006 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है और इसके करंट ओनर है एलन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट द नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल बिगिन? राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट ने 1 नवंबर 2022 को अपना 23वां स्टेट फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है और इस सेलिब्रेशन के ओकेजन पर रायपुर 3rd नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल को होस्ट कर रही है। इस नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल को 1 नवंबर से 3 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें लगभग 1500 ट्राइबल आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें से 14 आर्टिस्ट इंडिया से हैं और 100 आर्टिस्ट दूसरे कंट्रीज से हैं। इस ट्राइबल डांस फेस्टिवल में कुछ कंपटीशन भी रखे गए हैं, जिसके लिए 20 लाख का कैश प्राइज रखा गया है और ये कंपटीशन 3 कैटेगरी में होगा, जिसमें फर्स्ट विनर के लिए 5 लाख, सेकंड विनर के लिए 3 लाख और थर्ड विनर के लिए 2 लाख का कैश प्राइज रखा गया है। छत्तीसगढ़, इसकी कैपिटल है रायपुर, इसके चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल और इसके गवर्नर है अनुसुईया उइके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट द नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट फिश म्यूजियम विल बी बिल्ट? किस राज्य में पूर्वोत्तर का पहला मछली संग्रहालय बनाया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। नॉर्थ ईस्ट रीजन का पहला फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। इस फिश म्यूजियम में अरुणाचल प्रदेश के जितने भी जिले हैं, वहाँ जितने भी फिश स्पीसीज हैं, सबको रखा जाएगा और इस फिश म्यूजियम को टूरिस्ट के लिए खोला जाएगा, जिससे यहाँ के टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। और इस फिश म्यूजियम में फिश फार्मर्स को एक ट्रेनिंग सेंटर भी प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पर इनकी ट्रेनिंग होगी। ये फिश म्यूजियम इंडिया के पहले इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क की एक पार्ट है, जिसे फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा सैंक्शन किया गया है। फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के यूनियन मिनिस्टर कौन है? ये है श्री परसोत्तम रुपाला। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन कॉन्फर्ड द 2022 कर्नाटका रत्न अवार्ड पोस्थुमसली? मरणोपरांत 2022 कर्नाटका रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पुनीत राजकुमार। कन्नड़ा एक्टर पुनीत राजकुमार को इस साल 2022 का कर्नाटका रत्न अवार्ड पोस्थुमसली दिया गया है। ये कर्नाटका रत्न अवार्ड कर्नाटका स्टेट की हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जिसे इस साल 2022 में कन्नड़ा एक्टर पुनीत राजकुमार को पोस्थुमसली दिया गया है। पुनीत राजकुमार, जिनका 2021 में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया था और अब इन्हें कर्नाटका रत्न अवार्ड पोस्थुमसली दिया गया है और ये इस अवार्ड को पाने वाले 10th रेसिपिएंट होंगे। इससे पहले लास्ट टाइम इस अवार्ड को 2009 में डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द वर्ल्ड्स नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बैटर? दुनिया का नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बल्लेबाज कौन बना? इसका आंसर ऑप्शन डी, सूर्य कुमार यादव। आईसीसी के लेटेस्ट रैंकिंग के अनुसार टीम इंडिया के बैटर सूर्य कुमार यादव वर्ल्ड की नंबर 1 T20 इंटरनेशनल बैटर बने हैं। इन्हें इस रैंकिंग में 863 रेटिंग पॉइंट्स दिए गए हैं और इसके साथ ही ये इस लिस्ट में टॉप पर हैं। इन्होंने इस रैंकिंग में पाकिस्तान के विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान को रिप्लेस किया है, जो अब तक इस रैंकिंग में टॉप पर थे और अब ये सेकंड पोजीशन पर आ गए हैं, जिन्हें 842 रेटिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। और इस रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव के अलावा विराट कोहली अकेले ऐसे इंडियन प्लेयर हैं जिन्हें इस रैंकिंग में टॉप 10 में रखा गया है। इस रैंकिंग में इन्हें 10th प्लेस दिया गया है। सो गाइज, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। नाउ इट्स टाइम टू क्विज। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था, सुल्तान ऑफ जोहर कप 2022 का टाइटल किस टीम ने जीता? इसका आंसर था ऑप्शन डी, इंडिया। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज, पोलैंड हैज चूजन विच कंट्री टू बिल्ड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? पोलैंड ने अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए किस देश को चुना है? आपके ऑप्शंस है इंडिया, रसिया, यूनाइटेड स्टेट्स या चाइना। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। ये आपके लिए कितना फ्रूटफुल रहा इसे कमेंट करके ज़रूर बताइए
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।